नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की खबर उत्तर प्रदेश से। कल से आपने देखा होगा न्यूज प्लेटफॉर्म पे चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है। अब धन्यवाद यात्रा का मतलब अगर आप सीधे तौर पे समझोगे तो आपको कुछ मिला हो उसके बदले में लोगों का धन्यवाद देना। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या मिला, क्योंकि इस वक्त तो चुनाव भी नहीं हुए। तो जब हम इसके रिसर्च में आगे बढ़े तो इसमें एक चीज निकल कर आई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो 6 सीटें मिली थी, उन सीटों पर जो लोगों ने मतदान किया, कांग्रेस पार्टी को मत दिया, उन लोगों को धन्यवाद देना है। अब 2024 आप देखिए, अप्रैल और मई, उस वक्त जब आप देखोगे तो उसके बाद से अब तक लगभग 1.5 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी को यह याद आता है कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद नहीं दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, क्योंकि ये हो सकता है इस बात से आप सहमत भी हो और हो सकता है नहीं भी हो। सबका अपना अपना जो है वो मत होता है, अपना अपना विश्लेषण होता है। आप सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है और दूसरी तरफ उसका मुकाबला रहता है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर दो ही बड़ी पार्टियां हैं और दोनों में फर्क क्या है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 2029 के लोकसभा चुनाव कैसे लड़ना है उसकी तैयारी करके बैठी है। आपने देखा था ना, बिहार के विधानसभा चुनाव का परिणाम जब आया उससे पहले पश्चिमी बंगाल में तैयारियां चल रही थी। यह है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका। और कांग्रेस पार्टी 2024 में 6 सीटें मिल गई, इसलिए अब उनका जो है वो धन्यवाद देना है। तो पहले हम पता करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। तो अगर हम कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात करते हैं, और यह इसलिए जरूरी हो जाता है, वैसे भी अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश गांधी परिवार की कर्मस्थली, नेहरू परिवार से लेकर जिसको हम अभी तथाकथित गांधी परिवार कहते हैं, सभी लोगों की कर्मस्थली जो है, एक तरीके से हम कहें जहां चुनाव लड़ा, वो है उत्तर प्रदेश। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लीजिए, इंदिरा गांधी देख लीजिए, विजय लक्ष्मी पंडित देख लीजिए, इसके अलावा राजीव गांधी, राहुल गांधी, सब लोग जो है वो इसी उत्तर प्रदेश से जीत कर आए। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार का हम पता करते हैं तो निकल कर आता है कि आखिरी बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 1985 में बनी थी और आखिरी मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में कमजोर होती चली गई। अब इसके बीच में अगर हम देखते हैं तो लोकसभा चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी थी, और लोकसभा चुनाव में जहां हम देखते हैं तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें और फिर एक बार बाई इलेक्शन हुआ तो 22 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी की 80 सीटों वाली लोकसभा में हो गई। उसके बाद 2014 और 2014 में जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति हुई वो पूरे देश ने देखा, और 2019 तक आते आते, क्योंकि 2019 कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण था। एक, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और खुद अमेठी से उम्मीदवार थे, और दूसरा प्रियंका वाड्रा जिसको आधे से ज्यादा यूपी का इंचार्ज बनाया हुआ था उसी लोकसभा चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक सीट जीत पाई, और वो भी सोनिया गांधी की रायबरेली सीट। राहुल गांधी खुद अमेठी की जो सीट है वो स्मृति ईरानी से हार गए और वायनाड की सीट से जीतकर वो संसद में पहुंचे थे। तो 2014 और 2019 दोनों ही समय संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ही नहीं थी। फिर उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो प्रियंका वाड्रा, एक तरीके से हम कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश की कमान दी गई, तो कांग्रेस पार्टी सीटें जीती 2, तो विधायकों की संख्या 2, और ऐसे में दोनों भाई बहन जिसके ऊपर इस वक्त कांग्रेस पार्टी में बहस चल रही है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार या कांग्रेस पार्टी की कमान जो है वो किसके हाथ में होनी चाहिए, राहुल गांधी या फिर प्रियंका वाड्रा, और ये दोनों की स्थिति है
तो इस स्थिति से आप समझ सकते हैं, हां आप यह कह सकते हैं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी क्योंकि गठबंधन का हिस्सा थी, इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ, और उस स्थिति में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। 17 सीटों में आपको पता ही होगा, इलाहाबाद हो गया, आपका रायबरेली हो गया, बाराबांकी हो गया, फतेहपुर सीकरी, ये वो सीटें थी जिन सीटों के ऊपर, गाजियाबाद, जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी जीती। तो 6 सीटें अपने आप में, 1 सीट से 6 सीट पर जाना कांग्रेस पार्टी की एक तरीके से आंशिक सफलता 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब कांग्रेस पार्टी अगर इसी को जीत समझती है, क्योंकि कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या कम होने का, और वो कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थे। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो कीड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के इन सांसदों और विधायकों के अंदर घुस गया, और वो कीड़ा था आलस का, सोते रहने का। दूसरा, इसका फायदा उठाया इस गठबंधन ने, और एक तरीके से प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़बोले लोगों के द्वारा कुछ इस तरीके की टिप्पणियां भी की गई जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और उससे भी बड़ा आज भी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में स्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जस की तस है, क्योंकि इस वक्त जो ब्राह्मणों की जो मीटिंग हुई अभी विधायकों की, जो पिछले हम वीडियो में बात कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरीके से एक गुटबाजी काम कर रही है। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ, और इसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हुआ। अब कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करती है उसको भी हम समझ लेते हैं। 2024 में 6 सीटें जीतने पर कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो उत्तर प्रदेश में धन्यवाद रैली निकालेगी, और लगभग 1.5 साल के बाद में अब याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो रैली निकालनी चाहिए। कब निकालेंगे, अभी टाइम की जो है वो तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन ऐसा जो है वो कांग्रेस पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की कमेटी है उसकी तरफ से यह बयान जारी किया गया। अब क्यों किया गया है, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है, और आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या है आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के पास खुद के बीएलए भी नहीं है। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में, जहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तीनों काम कर चुके हैं, और वहां की स्थिति यह है। अब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हर बार जो है वो यही सवाल उठता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए एक डोज दिया जाता है, और वो डोज होता है कि अब सब कुछ बदल दिया जाएगा। कब बदलेंगे पता नहीं, और ये कब से चल रहा है, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की, जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ। हरियाणा का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी आश्वस्त थी कि उसकी जीत हासिल होगी, और कारण चुनाव आयोग की गड़बड़ी और मतदाता सूची की जो गड़बड़ियां हैं वो नहीं था। कारण क्या था, कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी 3 गुटों में बटी हुई थी, एक कुमारी सैलजा, दूसरा जो है वो रणदीप सुरजेवाला, और तीसरा भूपिंदर सिंह हुड्डा। भूपिंदर सिंह हुड्डा के समर्थकों को खुली छूट दी गई, और उसका फायदा उसने उठाया भी। 90 में से 71 सीटों पे जो है वो अपने पसंद के उम्मीदवार उतार दिए। कुमारी सैलजा नाराज थी, और वो नाराजगी और ज्यादा खुलकर सामने आई जब जस्सी पटवाड़ की रैली में कुमारी सैलजा को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया, नारे लगाए गए, और फिर उसके बाद जिंद में दलित महासभा हुई दलित समाज की, और उसमें यह डिसीजन लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाएंगे। तो हार की समीक्षा और हार के कारण ये थे कि एक जो बागी लोग थे कांग्रेस पार्टी ने, उनको मनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। दूसरा, कांग्रेस पार्टी खुद जो है वो बटी हुई थी। अब जब चुनाव में हार हुई तो उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन थे, एक आपको पता ही होगा पंजाब से आते हैं, और दूसरे जो है वो राजस्थान से आते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और पंजाब की बात करें तो प्रताप सिंह बाजवा, आई थिंक प्रताप सिंह ही होगा या कुछ और होगा, लेकिन ऐसे कुछ नाम है।
अब अशोक गहलोत की आप स्थिति देखिए, जो राजस्थान में हार के लिए जिम्मेवार हो, जो पुत्र मोह के चलते जिसको कुर्सी का इस तरीके से कि कुर्सी छोड़ने का जो है वो साहस नहीं दिखा पाए, उस व्यक्ति को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का अध्यक्ष या हम कहें कि सदस्य बना दिया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और फैक्ट क्या निकल कर आए, मैं 1 साल पहले की बात बता रहा हूं। फैक्ट यह था कि कांग्रेस पार्टी जिला स्तर पर संगठन मजबूत नहीं है, अध्यक्ष नहीं है। तो अब क्या किया जाए? तो 1 साल बाद तक कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उसके लिए भी फैसला नहीं कर पाई। यह कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी। लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा मोर्चा खोला। राहुल गांधी को किसी ने सलाह दी कि अगर भारतीय जनता पार्टी से जीतना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का मॉडल है, जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता है, उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ही पहुंच गए अहमदाबाद। आपको पता होगा गुजरात में रैली करी, और गुजरात में जो है वो बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, रेस के घोड़े, वो तमाम तरीके की चर्चाएं वहां से शुरू हुई। लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल होगा। और दरबारी मीडिया के आप उस वक्त के थंबनेल दिखाओगे तो कांग्रेस पार्टी में अब होगी सर्जरी। अब सर्जरी करेगा कौन? क्योंकि डॉक्टर तो खुद पैरालाइज्ड है। तो उस वक्त भी हमने बात की थी कि यह सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक दिखाने के लिए है, कार्यकर्ताओं को यह शो करने के लिए, जिंदा रखने के लिए कि हां हम लोग कुछ करेंगे। आप देखिए उसी गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल को क्रैक करने के लिए राहुल गांधी को सलाह दी गई थी, उसके बाद किसकी नियुक्ति हुई, किसको हटाया गया, और गुजरात में कितने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई? आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उलट इसके आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही, वो अरविंद केजरीवाल चुपचाप तरीके से गुजरात में कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट जो है वो अटैक करने के बजाय उनको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी वो कर रही है गुजरात में। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का एक भाषण और उसके बाद कांग्रेस पार्टी वापस चिर निद्रा में चली जाती है। यह दूसरा उदाहरण था इस मामले में कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम करती है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव क्या हुआ सबने देखा, और फिर उसके बाद जरूरत थी विधानसभा चुनाव बिहार की। तो बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आज की स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि धन्यवाद रैली, तो मुझे लगता है कि अब ये जो है वो अखिलेश यादव को सोचना है कि वो गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ठीक उसी की तरीके की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी अब जो रणनीति बना रही है, महाराष्ट्र विधानसभा बीएमसी के चुनाव पे हमने बात की कि कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेगी, वो शिवसेना के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि शिवसेना अब समाप्ति की ओर है और शरद पवार अब जो है वो खत्म हो ही चुके हैं लगभग। तो ऐसी स्थिति में अगर 2029 का लोकसभा चुनाव होता है तो फिर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बचती है कांग्रेस पार्टी। तो एक तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को साफ तौर से संदेश दिया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी खड़ी है। अब बिहार में आरजेडी उसका क्या किया, वोटर अधिकार यात्रा के बहाने, वो हमने बहुत बार चर्चा की। तो अब शायद तेजस्वी यादव आज की स्थिति में अगर एक विधायक तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देता है तो फिर वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहते। ये आरजेडी को इतना कमजोर कर दिया कि 2029 में मुस्लिम मतदाताओं के सामने एक ऑप्शन रखा जाएगा कि आपके लिए एंटी बीजेपी वोटर्स जिसकी हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन, तो फिर आएगा कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी जो है वो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस पार्टी शायद कुछ ऐसा करेगी। तो आप देखिएगा सीट शेयरिंग पर जाके जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात आएगी तो फिर वही स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जो काम चल रहा है वो दिखाने के लिए चल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश की सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालयों में लाइट भी नहीं है, बिजली तक कट गई है और कोई वहां जाकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को संभालने वाला तक नहीं है। तो आप सोचकर देखिए, देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी की दृष्टि से, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, विधानसभा में 403 सीटें, और उस स्टेट में कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है उसको समझना है। तो आपको यही देखना है
कि कांग्रेस पार्टी 2 साल पहले क्या कर रही थी उसके बारे में सोचती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आगे के 2 साल बाद क्या करना है उसके बारे में प्लान कर रही है। तो ये राहुल गांधी की, आपको पता होगा, कुंभाराम लिफ्ट योजना, जिसको राहुल गांधी कुंभकर्ण लिफ्ट योजना बोल रहे थे, तो ये एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में कुंभकर्ण योजना है कि 6 महीने में हम एक बार ऐसा स्टेटमेंट देंगे और फिर वापस हो जाएंगे, फिर अगले 6 महीने बाद देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में करना क्या है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।